गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब अपने हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत, है ना। तो आप लोग हमसे ज़रूर जुड़े रहिएगा, हम आप लोगों को सारी जानकारी देंगे। कल की मैं आप लोगों को बात बताऊँ कि कल मैं घर पे काम में ज़्यादा कुछ व्यस्त हो गई थी, कुछ करने लगी थी। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं ज़्यादा इनको ध्यान नहीं दे पाई थी और ये थे अपने कमरे में बैठे हुए थे। तो अचानक से एकदम से इनको शायद बाहर निकलने का मूड हुआ होगा, जैसा जो कुछ भी हुआ हो, तो इन्होंने बताया नहीं था, ना मेरे से बताया और ना ही मम्मी से। और फिर अचानक से कपड़े पहन के चले गए। वही लगभग 9 साढ़े 9 के करीबन था। मैं खाने पीने में लग गई थी किचन में, और ये किचन में जैसे लग जाओ ना, तो फिर ऐसा कि बाहर का कुछ समझ में भी नहीं आता। लगता है एक बार अपन किचन में घुसे हैं तो एक ही बार का काम करके और फिर बाहर निकलो, है ना। तो कल ये अचानक से कहीं निकल गए। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये गए कहाँ। मैंने इनको आधा 1 घंटे में ऊपर नहीं गई, मम्मी के पास जाके बैठी रही, दुकान में बैठी रही। फिर दुकान से उठ के आई तो खाने में लग गई, खाने में लगी। फिर उसके बाद अपने फ़ोन में जो मेरा काम रहता है मैं उसमें लग गई। तो इस वजह से हम ध्यान नहीं दे पाए थे इनको कि क्या कैसा। अचानक से एकदम से तैयार हुए, कपड़े पहने। हालांकि सुबह में 7 बजे जाके ना चाय भी दे के आई थी इनको कि तुम चाय पी लो और ये कर लो। तो बोले ठीक है। तो उठे, सब कुछ वो करे, चाय पिए, चाय आय पिए, सब कुछ पिए। फिर उसके बाद मैं 8 के बाद मैं फिर जो काम में लगी, तो फिर उसके बाद मुझे उतना वो भी नहीं था, ध्यान भी दे नहीं पाई थी मैं। हाँ, तो कपड़े अपड़े पहने और फिर कपड़े अपड़े पहन के निकल गए। ना मम्मी से कुछ बताए, ना मेरे से बताए, और किसी से नहीं बताए। जब मैं 1 डेढ़ घंटे बाद ऊपर गई तो मैंने सब जगह देखी, सब कमरे में गई, सब जगह देखी, नहीं दिखे मुझे। फिर क्या है कि मैं बाड़ी में भी देखी, सब जगह चारों साइड मतलब देख सुन ली कि कहाँ है कहाँ नहीं है ये। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता कि बिना बताए ना बाड़ी में भी आ जाते हैं और आधा आधा 1 1 घंटे तक बैठे रहते हैं। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि बाड़ी में बैठे हों। यहाँ मैं बता दूँ कि सुबह का टाइम है, सभी को चाय में दे के आप हो गई थी। वो तो मैं आप लोगों को 10 बजे की बात, 10 के बाद की बात बता रही हूँ। 9:30 पौने 10 के बाद ही सारी बातें आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ सुबह मैं चाय पी रही थी और सभी लोग चाय पी चुके थे। उसके बाद मैं चाय मैंने कहा अब मैं पी लूँ, तो मैं यहाँ पे पी रही थी चाय। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी, फिर उसके बाद मैं सब जगह देखी, मुझे कहीं नहीं देखे ये। फिर उसके बाद मैं मम्मी के पास गई। क्या है कि मैं आसपास की मतलब जो बैठे रहते हैं ना, वो थोड़ा सा आवाज़ भी आप लोगों के पास पहुंच जाती होगी, पर कोई बात नहीं। वो तो ऐसे कि शोर शराबा तो होता ही रहता है दिन में, है ना। फिर मम्मी से पूछी, मैंने कहा मम्मी आपने देखा इनको इस साइड कहीं जाते हुए? मम्मी बोली कि हाँ मैं तो देखी हूँ, वो तो इस साइड को गए हुए हैं, वो तो इस साइड को ऐसे ऐसे इस वाले रास्ते से चले गए हैं। अब क्या, दरअसल वो कभी बाहर निकलते नहीं हैं। अब मुझे एकदम से काफ़ी टेंशन टाइप में हो गई कि ये गए तो गए कहाँ, बिना बताए घर से निकल गए। और काफ़ी मम्मी भी टेंशन में हो गई थी, मैं भी टेंशन में हो गई थी कि बिना बताए कहाँ चले गए। पहली बार ऐसा हुआ जो मतलब बिना बताए और ऐसे ही घर से बाहर निकले हुए थे। वो तो अच्छा हुआ कि अचानक से फिर ना, और यहाँ पे हम लोग भाजी का काम कर रहे थे, बैठे बैठे भाजी तोड़ रहे थे। हम लोग सोचे चलो भाजी आजी बनते वो करते हैं, तोड़ देते हैं। ये सब काम ना हम सुबह टाइम कर रहे थे। फिर है तो जब मम्मी से बताए तो मम्मी बोलती चलो दुकान बंद करते हैं और कहीं कहीं देखते हैं कि पता नहीं बिना बताए कहाँ चले गए हैं। ढूंढते हैं भाई उसको कहीं। एक तो मालूम बताएं सही बात, घर से बाहर निकलते तो हम लोग काफ़ी डर जाते हैं। हम लोग इस तरीके से डर जाते हैं कि कहीं किसी से लड़ झगड़ ना जाए, या कोई कुछ किसी से तीन कुछ कह ना दें, तो इस वजह से झगड़ा ना हो जाए। फिर हम लोग ने दुकान उकान बंद करके, और ऐसे ही जैसे ही घर से निकलने का करे, 2 4 कदम रखे थे हम लोग ने घर से बाहर बाहर निकलने का, थोड़ा टाइम आगे तक गई थी। फिर अचानक से ना मेरे मायके से फ़ोन आ गया था मेरी माँ का। तो उन्होंने बताया कि जैसे अपन लोग लड़की जो रहती हैं उनको बाई बिटिया बोलते हैं। तो उन्होंने बोला वंदना तुम क्या कर रही हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं मम्मी, मैं तो घर ही के काम में लगी हूँ। हालांकि मैंने अपने मायके में नहीं बताई थी कि मतलब ये नहीं है क्या कैसा। तो
मम्मी बोली चलो ठीक है। बाबू कहाँ है, मतलब हमारे यहाँ ना दामाद को बाबू बोला जाता है। तो बोले बाबू कहाँ है, तो मैंने कहा मम्मी वो तो घर से घूमने गए हुए हैं, बाहर साइड को निकले हैं आज इतने दिन में। अब वो भी, तो मम्मी बोली कि अकेले, तो मैंने बोली हाँ मम्मी। फिर मम्मी मुझसे ऐसे मतलब सवाल पूछ रही थी, तो मुझे लगा कि हो सकता शायद मम्मी के घर पे गए होंगे ये। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी क्या वहाँ घर पे आए हुए हैं क्या? तो मम्मी मम्मी बोलती हाँ आए हैं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने मम्मी को पूरी बात बताई, मैंने कहा मम्मी मैं काम में उलझ गई थी, और फिर उसके बाद है तो ये बिना बताए चले गए हैं, और हम लोग अपने काम में लगे थे, मम्मी दुकान में बैठी हुई थी। तो बोले अच्छा। फिर वो तो अच्छा रहा कि मेरे मायके पहुंच गए थे, वरना मुझे काफ़ी टेंशन होने लगी थी कि आखिर मेरे हस्बैंड गए तो गए कहाँ। क्योंकि ना कहते ना कि कभी कोई व्यक्ति, एक तो मैं जाती भी नहीं हूँ कहीं, और अगर कहीं जाने का सोचती हूँ तो मैं इनको अपने साथ लेके जाती हूँ, मैं इनको छोड़ती नहीं। क्योंकि मैं ना अगर इनको अकेले छोड़ के चली जाती हूँ, मम्मी भी नहीं ध्यान दे पाती हैं, तो कभी कभी ज़्यादा टेंशन और वो भी लगने लगता है कि पता नहीं कहाँ चले गए क्या कैसा। फिर हालांकि फिर ना फिर मम्मी के यहाँ रुके रहे 1 आध 2 घंटे, फिर उसके बाद है तो आ गए थे घर पे। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कहीं नहीं गए, आखिर में गए तो मेरे मायके ही ना। नहीं तो ना हम लोग ना काफ़ी टेंशन में हो गए थे, और हम लोग निकल ही रहे थे घर से ढूंढने के लिए, वो करने के लिए कि कहाँ गए कहाँ गए। क्या कभी कभी ना ऐसा टेंशन से हो जाती है कि कुछ एक तो वैसे ही घर से परेशान हैं हम लोग, और दूसरी चीज़ ना कभी कभी इन लोग टेंशन दे देते हैं तो काफ़ी वो हो जाता है। ऐसे ही मैं आप लोगों को बताऊं कि खैर मैं पिछले बार की बातें ना, नवंबर दिसंबर की बातें मैं आप लोगों को कल बताऊंगी कि कैसा क्या हुआ था। फिर आप लोगों को पूरी बातें और भी मैं बताती रहूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके मैं हर बात बताऊंगी। तो कभी कभी मैं बीच में बता भी पाती हूँ, और कभी कभी दिमाग सही नहीं रहता तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाती, क्योंकि मैं ना फिर ऐसे ही घर का करके बता देती हूँ कि मतलब ऐसा 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 हो जाता है मेरे साथ में। तो पिछले साल की बात मैं आप लोगों को कल ज़रूर बताऊँगी ध्यान से, तो आप लोग उसके पहले आप लोग हमारे ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। ये जो अभी बैठे हैं ना, ये सुबह मैं 7 बजे उनको चाय देने गई थी, तब ये बैठे हुए थे। तो मैंने पीछे से इनका वीडियो शॉट कर लिया था, क्योंकि सामने से करती तो वो मुझे कहते हैं कि मेरा मत किया करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये सब। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और जब उनकी इच्छा होती है तो मैं कर भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है। फिर मैं यहाँ कपड़े घड़ी घड़ी करने लगी थी, है तो फिर ना उसके बाद ये लौट के भी आ गए थे। मम्मी ने बोला कि बाबू तुम सीधे घर जाना, कहीं और मत जाना, क्योंकि ये सब जो भी बातें हैं ना वो सारी मेरी फ़ोन पे मेरे मायके में होती रही थी बातें। मम्मी बताती रही थी कि अभी मतलब बैठे हैं, ऐसा मतलब कहते ना कि अब मैं तो वहाँ जा नहीं सकती थी तुरंत में कि मैं वहाँ चली जाऊँ क्या कैसा, क्योंकि दूर है ना काफ़ी, तो इस वजह से मैं वो नहीं कर सकती थी। पर ये कि फ़ोन द्वारा मुझे सारी जानकारी मिलती गई थी। यहाँ पे मैं ये कर रही थी, और फिर 1-2 घंटे बाद है तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ। मम्मी बोली कि तुम एक काम करो, चली ही जाओ ये सब काम वाम समेट के, तो उसको लेवा लाना। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। फिर जैसे ही मैं तैयार हुई, तैयार होने के बाद तो मैं घर से निकली, तो फिर एकदम से ये आ गए थे। इनको देख के ऐसा लगा मुझे जैसे कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। फिर मैंने इनसे बोला भी, मैंने कहा क्यों तुम क्यों चले गए थे? अगर तुमको जाना था तो तुम बता देती कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुमको चलना हो तो तुम भी तैयार हो जाओ। तो बोले नहीं मेरा मन हुआ तो मैं चला गया। तो मैंने कहा बता के चले जाते ना, मेरे को लेके जाते, अकेले चले जाते, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी ना थी। फिर मैंने इनको प्यार से भी समझाया, मैंने कहा देखो अगर कहीं बाहर निकला करो तो प्लीज़ मेरे को बता दिया करो, मेरे को टेंशन होने लगती है, साथ में मैं तो होती ही टेंशन में हूँ, मम्मी को भी फिर ज़्यादा टेंशन होने लगती है। तो इस तरीके की हमारी मतलब कल हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें हो गए थे कि अब तो हम लोग की वो नहीं है। और फिर ना हमने ना पापा को भी अभी नहीं बताया हुआ था, वहाँ पे जहाँ काम करते हैं ना पापा, वहाँ से हमने बिल्कुल नहीं बताया था कि ये नहीं है क्या कैसा, क्योंकि फिर वो भी काम में वो हो जाते हैं ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर कोई भी व्यक्ति हो देखो मानते हैं कि ऐसा है, लेकिन ना कभी कभी सभी लोगों को टेंशन होने लगती है। तो इस तरीके के हमारे पति हैं जो घर से बाहर निकल जाते बिना बताए, एकदम से अचानक से ऐसा कुछ हुआ उन, तो काफ़ी हम लोग ना वो हो गए थे, एक तो डर गए थे अचानक से एकदम से। यहाँ मैं अपने कपड़े घड़ी कर रही थी, और फिर उसके बाद है तो यहाँ पे ना मम्मी गिलकी तोड़ रही थी। यहाँ पर एक गिलकी लगी हुई थी 2-4 ठो, तो वही मम्मी ने तोड़ी थी, बोल रही थी तुम एक काम करना आज गिलकी की सब्ज़ी बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है मैं कुछ कुछ करके बना लूँगी।
आलू वगैरह डाल के ये सब देखिए मैंने कहा मैं बना लूँगी। तो मैं अब आप लोगों को बताऊँ कि यही इसी तरीके से कभी कभी हमारे पति देव ना हमको टेंशन दे देते बहुत तेज़। कल हम ना बहुत टेंशन में थे। हमारा सारा वीडियो ना कल का है, आज का मैं आप लोगों को आज जो दिन में बनाऊंगी तो वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। और पिछले साल की नवंबर दिसंबर की बात मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो आप लोग हमसे इसी तरह जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज का हम ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और जैसा भी होगा तो हम आप लोगों से कल और भी बातचीत करते रहेंगे। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, है ना। और तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना, बाय।